राज, नो मॉम, अब इसका नाम मत लीजिए। अब आपको मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। हम तोशी को यूज करेंगे, उसको मॉम के सामने ले जाएंगे, तभी मॉम को समझ आएगा कि राज असल में चीज क्या है। मॉम, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। रानी बेटा समझने की कोशिश कर, तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुझे आराम करना चाहिए बेटा। मॉम, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मॉम, वो राज। क्या हुआ रानी? तुमने मुझे याद किया? साक्षी दी को ढूंढने की बजाय राज यहाँ क्या कर रहा है? आइए वकील साहब। मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था, तुम्हें ये बताने कि तुमने बेकार ही इतनी सारी मुश्किलें उठाई। इतना कुछ करने के बाद भी तुम वहीं आकर खड़ी हो गई जहां से तुम चली थी। माँ, सॉरी माँ, मैंने आपको इतना इंतजार करवाया, लेकिन काम ही कुछ ऐसा था कि मुझे जाना पड़ा। कहीं राज ने कुछ? लेकिन बेटा ऐसा क्या काम आ गया था? छोड़िए ना माँ, अब वकील साहब आ ही गए हैं तो हम वो बचा हुआ काम पूरा कर लेते हैं। चल आइए वकील साहब, प्लीज कम। बैठिए। यहाँ पे साइन कीजिए। मॉम, प्लीज डोंट साइन। अभी तक बुआ जी क्यों नहीं आई? अब मैं मॉम को कैसे रोकूं? डॉक्यूमेंट के सारे पेपर साइन हो गए सुनंदा जी। अब मैं चलता हूँ। जी, थैंक यू सो मच। नमस्ते। राज, हो गया सब कुछ, सब कुछ मेरा हो गया। कहा था ना मैंने तुमसे, तुम्हारा सब कुछ ले लूंगा एक दिन। सब कुछ, ये सब कुछ मेरा हो गया। राज, राज, आओ अंदर आ जाओ, अब छुपने की जरूरत नहीं है।
जिंदा हो? तो यहाँ बैठती थी। मॉम, आपने मेरी बात क्यों नहीं मानी? ये तुमने क्या कर दिया सुनंदा? सुनंदा चौहान, तुम्हें एक बार अपनी बेटी की बातों पर विश्वास कर लेना चाहिए था सुनंदा चौहान। अपने खून पर। ये बेचारी चीखती रही, चिल्लाती रही कि माँ मैं ठीक हो गई हूं, मेरी याददाश्त वापस आ गई है। लेकिन हॉट चॉकलेट फज, एक पल के लिए मुझे चुप करा के उसकी बात तो सुन लेती तुम। ये पेपर्स क्यों फाड़ रही हो तुम? ये आदमी धोखेबाज है। क्या हुआ माँ? आपका चेहरा देखकर लग रहा है कि आपको पूरी बात सच सच बता देने का वक्त आ चुका है। तो फिर सुनिए, ये है तोशी, मेरा दोस्त, जिसे मैंने मारा नहीं ऑब्वियसली, और ना ही ये मिसेस चित्रा सिंह का बेटा है। जानती हैं कौन है चित्रा सिंह का बेटा? मैं राज सिंह। इतने सालों से मैं सिर्फ इस एक दिन के लिए जी रहा था, सुनंदा चौहान की बर्बादी का दिन, और आज मेरा मकसद पूरा हो गया। रानी, कहा था ना मैंने कि सुबह होने तक तुम्हारी माँ का सब कुछ मेरे नाम पर होगा, कि बर्बाद कर दूंगा तुम्हारी माँ को। कहा था ना मैंने, लो कर दिया मैंने। अब कुछ नहीं बचा तुम लोगों के पास, सब कुछ मेरा है। ओ बेबी, बुरा मत फील करो। तुमने इतना कुछ किया, ट्राई किया था इसने। जितनी भी सिली सिली चालें सोच सकती थी, सोची इसने। पर अफसोस, जहां तुम सोचना बंद करती हो, वहीं से मैं सोचना शुरू करता हूं। आओ मैं तुम्हें बताता हूं कि मुझे साक्षी दीदी मुझे कैसे मिली। तुम्हारी पहली गलती, तुमने मुझे फोन करवाया भी तो किससे? अपनी बुआ जी से, जिनकी आवाज मैं अच्छी तरह से पहचानता हूं। अगर अपनी बहन को दोबारा देखना चाहते हो तो उन पेपर्स को साइन होने से रोक दो। और वैसे भी इन कामों में मेरे आंखें और मेरे कान तुमसे ज्यादा तेज हैं। जब तुम्हारी बुआ का फोन आया तो मुझे पीछे मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई दी, और तब मुझे पता चला कि तुमने साक्षी दीदी को किसी मंदिर के पास छुपाया है। और तब मेरा शक गया उस पागल खाने के पास वाले देवी माँ के मंदिर पर। और जब मैं वहां पहुंचा तो तुम्हारी बुआ जी तोशी को ढूंढने जा रही थी। और फिर क्या, मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था।
ऐसे क्या देख रही हो सुनंदा चौहान? ये जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है ना, ये सब तुम्हारी ही वजह से हो रहा है। मैंने अपने बाबा की मौत का बदला ले लिया। सालों पहले जो तुमने मेरे परिवार के साथ किया था, आज वही मैंने तुम्हारे परिवार के साथ किया। मॉम, मैं हार गई मॉम, कुछ नहीं कर सकती। बंद करो अपना ये रोना धोना। अपनी किस्मत पर इतना ही रोना आ रहा है तो वहां बाहर जाकर रो। कम ऑन, गेट आउट, बोथ ऑफ यू आउट। मैंने कहा ना, गेट आउट। अब देख क्या रही हो? चलो चलो आउट। चुड़ैल। आसाए दूरियां फिर भी कम ना हुई, एक अधूरी सी हमारी कहानी रही। आसमां को ज़मीं ये जरूरी नहीं, जा मिले जा मिले। इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिलें मंजिलें। राजू, ऐसा मत कर। माँ, मत कर ऐसा। क्यों ना करूं माँ? इस औरत ने मुझसे मेरे बाप को छीना था, इसकी सजा तो काटनी थी इसको। मैंने सिर्फ अपने बाप की मौत का बदला लिया है माँ। अच्छा हुआ इस औरत का पति मर गया, अगर जिंदा होता तो मैं उसे अपने हाथों से। नहीं राजू, नहीं। मत कर ऐसा, मत कर। वाह चित्रा वाह, ये सारा ड्रामा किस लिए? झूठी कहानियां बना बना कर तूने जो बचपन से उसके अंदर जहर भरा है, और जब वही जहर वो उगल रहा है तो रोकने का नाटक क्यों कर रही है? अगर इतनी दूध की दूली है ना, तो सच क्यों नहीं बता देती इसे? माँ तो चुप क्यों है? ये क्या बकवास कर रही है? और ये कौन से सच की बात कर रही है माँ? इसके मुंह से सच निकलना होता ना, तो तू आज मेरे सामने ऐसे खड़े नहीं होता। सच जानना चाहता है तो सुन, तुम्हारे बाबा ने हमें धोखा दिया था। मेरे पति ने किसी की जान नहीं ली थी, तुम्हारे बाबा ने मेरे पति की जान ली थी। तुम्हारी माँ और बाबा की तरह तुम्हारा ये बदला भी झूठा है। मेरी बात पे तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना, तो पूछो अपनी माँ से, पूछो इससे। इतने सालों से अपने बेटे से झूठ बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई चित्रा? माँ तो कुछ बोलती क्यों नहीं? ये औरत क्या बोले जा रही है? तू चुप क्यों है माँ? बोल। अरे अब तो अपना
मुंह खोलो, कुछ तो बोलो। जब तुम्हारे पति ने गलत किया था, अगर उस वक्त तुम आवाज उठाती ना, तो आज तुम्हें ये हाल नहीं देखने को मिलता। तुम्हारे पति की तरह तुम्हारा बेटा भी ऐसा नहीं होता। बस बस बस। राजू, राजू मुझे माफ कर दे बच्चे, मैंने तुमसे झूठ बोला। इन्होंने जो भी कहा वो सब कुछ सच है। इनके पति ने तुम्हारी बाबा की जान नहीं ली राजू, नहीं ली। तुम्हारे बाबा और रानी के पिता बहुत अच्छे दोस्त थे। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि हम सब एक परिवार की तरह रहते थे। बल्कि लोग तो ये कहते थे कि ये दोनों दोस्त नहीं, भाई हैं। फिर एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। रानी के पिता तुम्हारे बाबा के पास मदद मांगने आए थे। मुझे आपकी हेल्प चाहिए। हाँ हाँ, बोल बोल। वो भाई साहब जहाज अभी तक माल लेकर नहीं पहुंचा है, उसे पहुंचने में भी 1 हफ्ता लग जाएगा। जिन लोगों से मैंने पैसा उधार लिया था वो अपना पैसा वापस मांग रहे हैं। भाई साहब मुझे आपसे कुछ पैसे उधार चाहिए। मैं तेरी मदद कर दूंगा, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। कहिए भाई साहब। तेरी बीवी सुनंदा को एक रात के लिए मेरे पास भेज दे। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के बारे में उल्टा सीधा बोलना? मेरे घर में आके मुझे धमकी देता है, बाहर निकल। भाई साहब के साथ साथ उस दिन हमारी दोस्ती भी खत्म हो गई। उस दिन के बाद हम नहीं मिले, ना हमने बात की। बात करने को बचा ही क्या था चित्रा? रानी के पापा तो अपने दोस्त से सिर्फ मदद मांगने गए थे, और तुम्हारे पति ने क्या किया? इतनी जिल्लत सहने के बाद भी रानी के पिता ने हिम्मत नहीं हारी। रानी के पापा ने अपना सब कुछ गिरवी रखकर कर्जदारों की पाई पाई चुका दी। हमारे पास कुछ नहीं बचा था, और जब जहाज माल लेकर यहाँ पहुंचा तो हमारी किस्मत फिर से बदली। रानी के पापा ने जी जान से मेहनत की और फिर से अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। हमारे दिन बदल गए थे, लेकिन जिस तरह राज के पापा ने जो उनकी बेइज्जती की थी उसे वो कभी भुला नहीं पाए। इसीलिए उन्होंने धीरे धीरे इनकी सारी कंपनियां खरीदनी शुरू कर दी। और फिर एक दिन ऐसा आया कि इसी के साथ मिस्टर सिंह की यह हवेली 1 करोड़ में आपकी हो गई। मिस्टर चौहान, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू वकील साहब। चौहान। चौहान नहीं, चौहान साहब बोल कमीने। चौहान, ये हवेली में हमने कई दिवाली साथ मनाई है। ये हवेली मुझसे मत छीन। हाँ सुनंदा, तू भी तो सोच। हाँ, हम लोग सड़क पे आ जाएंगे। बच्चों के बारे में सोच। सुनंदा, कुछ तो बोल। क्या बोलूं? तुम्हारे पति ने जो मेरे लिए घटिया शब्द इस्तेमाल किए थे ना, उसकी यही सजा हो सकती है। इससे पहले कि मेरे गार्ड तुम्हें निकाले, निकलो यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये हवेली मेरी है, मुझे मेरी प्रॉपर्टी वापस कर। क्या कर रहे हैं आप दोनों? ऐसे क्यों लड़ रहे? नीचे क्या तू बाजू है? तू इस पेपर के ऊपर साइन करा भी कभी? ये सब मैंने अपनी मेहनत से कमाया ताकि तेरे मुंह पर तमाचा मार सकूं। तू क्या, कोई भी नहीं छीन सकता मुझसे। तू चलाएगा गोली? उस दिन के बाद से तेरे पापा ने एक दिन भी चैन की सांस नहीं ली। किसी को मार के कोई चैन से नहीं सो पाता राजू, वो भी अपने पछतावे में। हर दिन कई मौतें मर रहे थे। फिर एक दिन उनसे ये तिल तिल के मरना और बर्दाश्त नहीं हुआ, और
लोगों ने अपनी जान ले ली और आज तुम्हारे बाबा ने खुदकुशी की थी। साक्षी के शादी से बस एक दिन पहले जो कुछ भी हुआ इसमें रानी के पिता का कोई दोष नहीं है। गलती तुम्हारे बाबा की थी। बिना कुछ जाने, बिना मेरी मॉम की बात सुने तुमने मेरी फैमिली को ब्लेम कर दिया। मैं कहती रही एक बार मेरी मॉम से बात कर लो, पर नहीं। तुम्हें तो मुझे टॉर्चर करना था ना, मेरी मॉम से बदला लेना था। अरे तुम तो इंसान कहलाने लायक नहीं हो। जो गलती तुम्हारे बाबा ने की वही तुम करते गए। घिन आती है मुझे तुमसे और शर्म आती है अपने आप से कि मैंने तुम जैसे आदमी से प्यार किया।